सारे संसार में किसी भी आश्रम में नियम होते हैं। भगवान के यहाँ भी नियम होते हैं। वेदों में केवल नियम ही बताए गए हैं, प्रत्येक जीव को क्या करना है। हम भी आप लोगों को नियम बताते हैं। आप लोगों का मानव देह क्यों मिला है, इसके लिए क्या करना है। वैसे ही हमारे इस आश्रम में भी नियम का पालन होना चाहिए। और आश्रमों में सवेरे आरती आदि में हाजिरी होती है, जैसे स्कूल में हाजिरी होती है। पहले हमारे यहाँ भी होती थी। मंजरी सबकी हाजिरी लेती थी, साधना प्रोग्राम में भी। लेकिन अब हमने इस नियम को नहीं रखा, क्योंकि बहुत से मरीज होते हैं, बहुत से अति बूढ़े होते हैं, और फिर हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे नियम के विपरीत काम नहीं करेंगे। लेकिन मन सबका दुश्मन है। ये बिगाड़ देता है बड़े बड़ों का दिमाग। अर्थात किसी को आलस्य ने घेर लिया, अब कौन जाए। अरे अगर कोई पूछेगा आश्रम में, कह देंगे तबीयत ठीक नहीं थी। यहां तक पाप करने को ये मन कराता है। मन झूठ बोल देंगे राधा रानी के धाम में रहकर भी। सिर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, कोई बहाना। वो मुझे इस आश्रम में खास शिकायत मिली है। मनगढ़ में ऐसी बात नहीं है, वहां सब आरती में आते हैं, ऑफिस वाले भी। केवल एक आदमी फोन पर रहता है, बाकी सब आकर के आरती करते हैं और हमारा लेक्चर अटेंड करते हैं। जो भी आश्रम के नियम हैं उनका ठीक ठीक पालन करते हैं। दिल्ली में भी सब करते हैं। लेकिन हमने यहाँ शिकायत सुनी है कि बहुत से समर्थ होते हुए भी आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण आरती आदि में नहीं आते। हमारे अनंत जन्म इसी मन ने बिगाड़ा है। सवेरे नींद आ रही है, संसार में अगर कोई पेट के लिए सर्विस करता है और उसकी रात की ड्यूटी होती है। अरे हमारे आश्रम में ही बहुत से कर्मचारी जो रात को ड्यूटी करते हैं, पहरा देते हैं, ये छोटी सी तनख्वाह में और रात भर जागते हैं। क्या इनका मन नहीं कहता सो जाऊं?
क्या इनका शरीर कुछ भिन्न है? लेकिन इनको फिक्र है, अगर हम सो जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। और आप लोगों को तो भगवान का, राधा रानी का, गुरु का भय होना चाहिए। वो देख रहे हैं, आप तो तत्व ज्ञान सुन चुके हैं 1000 बार कि एक तो हमारे श्याम सुंदर ही, राधा रानी ही हृदय में बैठे हैं, और शायद गुरु जी भी देखते हो, और उन्हीं की कृपा प्राप्त करना है। अरे अनंत जन्म सोए हैं और फिर रात भर सोने को यहां मिलता ही है। किसी को रात की ड्यूटी नहीं दी जाती। कुछ 4-6 आदमी को छोड़ दो जो बेचारे अशक्त हैं। यद्यपि आश्रम में हमसे सीनियर कोई नहीं है और हम डेली 12:30 बजे रात को उठते हैं और वॉकिंग करते हैं। सब मालूम है सब लोगों को। अरे हमारे ऊपर तो किसी का शासन नहीं है, न हमारे कोई बाप है, न माँ है, न गुरु जी है। हम तो दिन रात सोते रहे। तो कम से कम हमको देखकर तो आप लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए कि 89 साल की उम्र में महाराज जी इस प्रकार सवेरे से उठ करके और फिर आरती में सबसे पहले आते हैं। एक दिन भी ऐसा हुआ महाराज जी गैर हाजिर रहे हो? आप लोगों में से किसी की भी इच्छा हो गई आज नहीं जाएंगे आरती में, लेकिन महाराज जी ने तो कभी ऐसा नहीं किया। और अगर कभी 2-4 मिनट की देर हो गई आने में तो आप लोग झांकते रहते हैं, क्यों नहीं आए। तो संक्षेप में मुझे इतना ही कहना है, उसको चाहे आदेश समझ लो, आज्ञा समझ लो, और चाहे आश्रम का नियम समझ लो कि सबको आरती में आना है, लेक्चर में आना है। जो भी यहाँ के कायदे कानून हैं वो सब आप लोगों को मालूम है। उसी के अनुसार आश्रम में रहना चाहिए। आश्रम में आपको बनी बनाई रोटी मिलती है, ये तो कम से कम ख्याल कीजिए आप लोग। क्या भगवान को जवाब देंगे मरने के बाद? बैठे बैठे खाना मिल गया, बैठे बैठे नाश्ता मिल गया, रात भर सोने को मिल गया, और फिर भी भगवान की आरती में नहीं पहुंचे। केवल मन के कहने में आ गए। जब हम चल सकते हैं, खाना खाने के लिए रसोई घर में जा सकते हैं, तो थोड़ी 10 कदम आगे साधना में, कीर्तन में क्यों नहीं जा सकते? हाँ ठीक है, फीवर है, कोई बीमारी है इस समय, तो मजबूरी है, वहीं पर भगवान का स्मरण कीजिए। लेकिन
समर्थ हो करके और नियम का उल्लंघन न कीजिए, वरना हमको कड़ा नियम बनाना पड़ेगा। और फिर यह भी हो सकता है कि हम 2, 4, 6 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दें, तो फिर आप लोग कहेंगे महाराज जी तो बड़े सख्त हो गए। महाराज जी अपने लिए सख्त नहीं होने जा रहे हैं, आपके कल्याण के लिए। इसलिए आप लोग नियम का ठीक ठीक पालन करेंगे। हम आशा करते हैं कि वो सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें हमें सख्ती करनी पड़े। थैंक यू।